राजधानी में एमसीडी की 12 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नारायणा इलाके में। नारायणा इलाके के एक बूथ के बाहर अभी मैं मौजूद हूँ और आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये नारायणा का बूथ है। और यहाँ हालांकि सुबह तो लोगों की भीड़ काफ़ी कम थी, लेकिन अब जैसे जैसे दिन चल रहा है वैसे वैसे लोगों का यहाँ पर आना शुरू हो गया है। मैं अंदर के हालात जो है सो जितना दिखा सकता हूँ वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर तमाम उम्र के लोग जो है सो वो अपना अपना वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। खासतौर पर बुजुर्गों में जो है सो अब तक जोश ज़्यादा दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि व्हील चेयर पर भी लोग अपना वोट कास्ट करने के लिए ज़रूर जो है सो आ रहे हैं, क्योंकि मताधिकार का प्रयोग करना बेहद ज़रूरी होता है। और इसी अधिकार का प्रयोग करने के लिए आप देखिए हर उम्र के लोग जो है सो यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। और ये तमाम लोग वोट कास्ट करके आए हैं और हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इस तरह से हैं आप जी। सबसे पहले अपना नाम बता दें। गाबा, जतिंदर गाबा जी। क्या लग रहा है कि लोकल चुनाव है, मुद्दे क्या थे? मुद्दे जो वही हैं कि जो साफ सफाई का और जो प्रतिनिधि हैं वो सही ढंग से काम करें। अगर काम नहीं करेंगे तो जनता परेशान होगी। यही अभी मुद्दे। पिछले कई महीने से यहाँ काउंसलर की सीट खाली थी, उससे फर्क पड़ रहा है? नहीं, फर्क तो पड़ता है। फर्क तो हर चीज से पड़ता है। कोई भी पोस्ट है अगर वो वैकेंट है, वो अफसर नहीं है तो ढंग से डिसीजन तो नहीं हो पाते ना। और काबिल अफसर अगर वहाँ पे आ जाता है वैकेंट सीट पे तो सही ढंग से डिसीजन ले पाता है। हर जगह पे ऐसे ही होता है। आज के यूथ जो है उनको लगता है कि हमारे एक वोट से क्या होगा, लेकिन आप अपने मुझे लगता है पिताजी हैं हाँ, आपके, मेरे डैडी हैं। कितनी एज होगी इनकी 93। जी जी 93। क्या कहना चाहेंगे यूथ से? नहीं, वोट तो सबको डालना ही चाहिए, जिसको मर्जी डालो। और नोटा का किसी को नहीं डालना चाहिए। वोट डालना ही मत आओ ना, टाइम ही क्यों वेस्ट कर रहे हो, सरकारी मशीनरी वेस्ट कर रहे हो। जिसको डालना है एक जने को डालो। नहीं हाँ, डैडी को तो वैसे ही बड़ा वोट डालने तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। हम इससे भी बात करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मधु गाबा। मधु जी, क्या जहन में मुद्दे क्या थे, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करते हैं? कोई मेन तो साफ सफाई का होता है, क्योंकि जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है, जैसे कोई ध्यान ही नहीं देता। अब काउंसलर आएंगे तो थोड़ा शायद ध्यान दे दें इस बात पे, क्योंकि सफाई बहुत लोगों को परेशानी हो रही थी। जगह जगह पार्क में कूड़ा पड़ा हुआ है, कभी भी कहीं पर भी पड़ा हुआ है, तो सफाई तो होनी चाहिए। क्या लग रहा है यहाँ से बदलाव की हाँ, उम्मीद? उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। तो देखिए ये तमाम जो लोग हैं अपना वोट कास्ट करके आ रहे हैं, उनकी अपनी अपनी राय है। उनका कहना है कि जो पिछले कई महीनों से काउंसलर की सीट खाली थी उससे निश्चित तौर पर काफ़ी फर्क पड़ रहा था, क्योंकि लोकल चुनाव है तो जो साफ सफाई और नाली के जो मुद्दे होते हैं वही लोगों के लिए अहम होते हैं। और आपने ये भी देखा कि जहां आज के यूथ एक एक वोट की अहमियत को नहीं समझते, वहीं 93 साल की उम्र के लोग भी व्हील चेयर पर यहाँ पर वोट कास्ट करने आए। और काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो हमने सुबह से देखा उसमें बुजुर्गों की संख्या जो है सो काफ़ी अधिक है, जो अपना वोट कास्ट करने के लिए लगातार आ रहे हैं। धूप जैसे जैसे निकल रही है वैसे वैसे यहाँ पर लोगों का अपना वोट कास्ट करने के लिए आना जारी है। क्योंकि यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, तो दिल्ली पुलिस के जवान भी जो है सो अंदर तैनात हैं। बाहर भी लगातार समय समय पर पुलिस की पीसीआर और जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर हालात का जायजा लेने के लिए आ रहे हैं। और अभी जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लोगों का आना जो है सो अभी और जारी होगा। अभी हम कुछ और लोगों से जो यहाँ पर वोट डालने आ रहे हैं या वोट डालकर आ रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी, अपना नाम बता दें। ग्लैडविन न्यूटन। जी। और क्या लग रहा है कि ये चुनाव कितना अहम है? कितना अहम है? अहम तो सारे चुनाव होते हैं, पर अगर ईमानदारी से हो, सीधी सी बात है, ईमानदारी से चुनाव हो तो सारे अहम है। इस वक्त किस तरह का माहौल? अभी तक तो शांति है, कोई ऐसा रश नहीं है, कुछ नहीं है, आराम से वोटिंग हो रही है। मुद्दा क्या रहा इस बार चुनाव में, क्या लगता है? मुद्दा तो एक ही है कि जैसे एमसीडी का चुनाव है, इसमें रोड सही होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए। जगह जगह मलबा पड़ा हुआ है, सीवर जाम होते हैं, कई दिन तक कंप्लेंट करते रहते हैं, उसकी सुनवाई नहीं होती। यही मुद्दा है। ये सब सही हो तो इंसान को, एक आम आदमी को क्या चाहिए, यही चीजें चाहिए होती है। आपको लग रहा है कि इस बार हालात बदल रहे हैं? हो सकता है बदल जाए।
अपना नाम बताइए। हमारा अशोक वोट ही नहीं कुमार। डाला भी, हम आधार कार्ड भी कितनी नहीं एज लेके आए। अशोक कितनी एज कुमार। है आपकी, आप वोट डाल रहे हैं? अशोक कुमार अग्रवाल। 83। क्या लग रहा है, माहौल कैसा है? माहौल बहुत बढ़िया, आपका इंतजाम भी बहुत बढ़िया है जी। बहुत बढ़िया। हमारी कहीं गलती रह गई, आधार कार्ड लाना भूल गए, उसीलिए घर दोबारा से जाएंगे। दोबारा घर नजदीक ही है, ऐसे ब्लॉक में। मुद्दे क्या रहे हैं इस बार चुनाव में? हाँ, मुद्दे क्या रहे हैं? भाई साहब, इनको नहीं समझ आया, मुद्दे जो है ना जी, सब ऐसे ही चलते हैं। जो जीता वही सिकंदर, बाकी हम सब ऐसे ही हैं। जो जीत गया वही ठीक है। मेरी बात सुनो, जो जीत गया वही ठीक है, अपना बैठ जाएगा आराम से, हम घूमते रहेंगे फिर उनके पीछे। मतलब पहले वो हमारे पीछे घूमते हैं, फिर हम उनके पीछे तो घूमेंगे। आपको लगता है काम नहीं होगा फिर पहले की तरह? कुछ नहीं होगा, कुछ ये सब शुरू से हम देखते आ रहे हैं, जब से बचपन बीता है। आप निराश हो चुके हैं? निराश क्या करना, हम तो वहीं के वही हैं। वोट डालना, हमने वोट डालना, वोट डाल दिया, बस बात खत्म। अपनी जिम्मेवारी पूरी करनी ये है, मानती हूँ वोट डालना जरूरी है? वोट डालना जरूरी है। देखो, अगर नागरिक है तो वोट डालना जरूरी है। वोट के बिना फिर हम देश के नागरिक क्या हुए, अगर वोट ही नहीं डालेंगे तो कोई फायदा नहीं है। बाकी सब देखो, जो भी आ जाए, सब पहले अपनी जेबें भरेंगे, बाद में हमें देखेंगे नहीं देखेंगे वो अलग बात है। अपना तो पैसा सबने निकालना है ना, पहले निकालना है सबने, फिर हमें देखेंगे। करूं? कुछ और लोग जो है सो यहाँ पर आ रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे, वोट कास्ट करके आ रहे हैं। जी सर, सबसे पहले अपना नाम बता दें। सुशील भाटिया। बढ़िया। सब क्या लगता है इस बार का चुनाव किस तरह से देखते हैं? चुनाव तो बीजेपी की तरफ जाएगा, विकास हो रहा है, विकास दिख रहा है और विकास के लिए वोट डालेंगे लोग। वोट कास्ट किया आपने, मुद्दे क्या थे मन में? मुद्दे लोकल ही हैं, तो क्योंकि एमसीडी का चुनाव है तो लोकल मुद्दे हैं कि सड़क और डेवलपमेंट एरिया की वो कैसे हो रही है, और वो वायदे तो किए हैं तो होना भी चाहिए काम। दिखता है काम हुआ दिल्ली गवर्नमेंट आने के बाद, तो आई थिंक अच्छा काम होगा। पिछले कुछ महीनों से जो काउंसलर की सीट खाली थी यहाँ पर, उससे फर्क पड़ रहा था? फर्क तो पड़ता है काउंसलर नहीं होने से, बाकी एमएलए यहाँ के काम कर रहे थे, लेकिन काउंसलर होने से और बेनिफिट होता है। आपको क्या लगता है कि शुरू से बात करें कि अगर एमपी से लेकर पार्षद तक अगर एक ही पार्टी होती है तो काम होने में आसानी होती है, डेवलपमेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि कोई रोक टोक नहीं होती, फंड्स की भी रोक टोक नहीं है, सब चीज़ें आसानी से होती हैं। संगीता। जी संगीता जी, क्या लगता है इस बार का चुनाव कैसे देख रही हैं, क्या मुद्दे थे? क्योंकि लोकल चुनाव है तो मुझे लगता है कि साफ सफाई, नाली, यही सब होता है। बीजेपी का ही लगता है हमें, तो यही जीतेगी। तो देखिए, जो भी लोग यहाँ पर वोट कास्ट करके आ रहे हैं उनकी अपनी अपनी राय है, और उनकी जो सोच है, उनके जो सोच है उनका, कि मतलब जो चूँकि काउंसलर का चुनाव है तो इसमें नाली हुई और गलियों की सड़क हुई, साफ सफाई हुई, ये अहम मुद्दे हैं और इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखकर लोग वोट कास्ट कर रहे हैं। और हालांकि अभी शुरुआती जो है सो कुछ समय निकला है, तो हालांकि अभी वोटरों का कम संख्या में ही आना हो रहा है। सुबह तो काफ़ी देर तक जो है सो बूथ पर इंतजार किया जा रहा था, लोग नहीं आ पा रहे थे चूँकि ठंड और छुट्टी का दिन है, इस वजह से भी इस तरह के हालात नज़र आ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वोटरों की संख्या यहाँ पर जो है सो वो लगातार बढ़ती जा रही है, और ऐसा माना जा रहा है कि जो दिल्ली की 12 सीटों पर एमसीडी के उपचुनाव हो रहे हैं वो जीत हार किसकी होगी ये तो नहीं पता, ये तो परिणाम जब आएगा तब पता चलेगा। लेकिन ये चुनाव बेहद अहम थे, क्योंकि जितने लोगों से भी बात की हमने उसमें ये उन्होंने बताया कि ये चूँकि जब काउंसलर की सीट खाली थी तो ऐसे में काम नहीं हो पा रहे थे, इसलिए ये चुनाव बेहद अहम है। और अब जब उपचुनाव के बाद परिणाम आएंगे और जिस पार्टी के भी प्रत्याशी यहाँ पर जीत कर प्रतिनिधित्व करेंगे तो इलाके में बेहतर साफ सफाई की व्यवस्था हो पाएगी। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।